स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। साक्षी 22 साल की, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। हाल ही में उसकी जॉब लगी थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन घर से ऑफिस तक का सफर उसे बहुत परेशान करता था, क्योंकि उसे अब तक ड्राइविंग नहीं आती थी। एक दिन उसने अपने घर के पास ही खुले ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लिया। जब वो वहां पहली बार पहुंची, तो वहां खड़ा था आर्यन, 30 साल का, लंबा सा, फिट बॉडी वाला, हल्की दाढ़ी और गहरी नजरों वाला ट्रेनर। उसकी आंखें ऐसी थी जो किसी को भी रोक कर देखती थी। साक्षी की निगाहें उससे टकराईं। एक हल्की सी मुस्कान दोनों के होठों पर तैर गई। पहला दिन गाड़ी में बैठते ही आर्यन साक्षी के पास आकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा। बहुत प्यार से उसने साक्षी के हाथों पर धीरे से हाथ रखकर गियर पकड़ाया और बोला, गाड़ी चलाना शरीर से नहीं, दिल से होता है। आर्यन की उंगलियां उसकी उंगलियों से खेलती सी लगी। उसके छूने में एक गर्माहट थी, जो साक्षी की सांसों को धीमा कर गई। फिर अगले दिन क्लच और एक्सेलरेटर का तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। गाड़ी बार बार झटका मार रही थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब मेरा स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। आओ मेरी गोद में बैठो, मैं पकड़कर चलवाऊंगा। साक्षी थोड़ा शर्मा गई। गोद में? सीखना है ना अच्छे से? उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। साक्षी धीरे से उसके ऊपर बैठ गई। दोनों का शरीर एक दूसरे से पूरी तरह चिपक गया। आर्यन के हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द लिपट गए। उसका सांस साक्षी की गर्दन से टकराने लगा। अब क्लच दबाओ, धीरे से, वो फुसफुसाया। लेकिन अब साक्षी का ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर नहीं था। उसका शरीर गर्म हो रहा था और दिल धड़क रहा था। आर्यन ने हल्के से उसके गालों को चूमा। साक्षी ने सिर उसकी गर्दन पर टिकाया और दोनों ने आंखें बंद कर ली। अगले दिन हल्की बारिश हो रही थी। आर्यन साक्षी को लेकर शहर से बाहर एक सुनसान रोड पर ले गया, खेतों के बीचों बीच। आज तू गाड़ी चला रही है, लेकिन मेरी मर्जी से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोकी गई। खिड़कियों पर पानी की बूंदें गिरने लगीं। कार के शीशे धीरे धीरे धुंधलाने लगे। आर्यन ने सीट को पीछे किया और उसके होठों पर हल्के से किस कर दिया। अब मैं ट्रेनिंग नहीं, तुझे महसूस करना चाहता हूँ, वो बोला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। साक्षी की टॉप की डोरी खुलने लगी। आर्यन के होंठ उसकी गर्दन से उतरते हुए नीचे तक चले गए। कार के भीतर अब सिर्फ दो चीजें थीं, सांसों की आवाज और दिलों की धड़कनें। साक्षी का बदन गर्म था। उसकी उंगलियां आर्यन की कमीज के बटन खोल चुकी थी। कार की पिछली सीट पर दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे में खो दिया। हर दिन अब सिर्फ बहाना था। हर नई क्लास एक नया मिलन बन गई। सुबह जल्दी क्लास, सुनसान जगह, गाड़ी के शीशे बंद। वो गियर नहीं, अब एक दूसरे के शरीर को बदलने लगे थे। आर्यन कभी उसकी जांघों पर हाथ फिराता, कभी सीट बेल्ट के बहाने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता। एक दिन साक्षी ने कार की छत पर हाथ टिकाते हुए कहा, आर्यन, आज मुझे खुद को खोने दो, पूरी तरह। आर्यन ने उसे कार की पिछली सीट पर लिटाया और उसके बदन को अपने होठों से पढ़ना शुरू किया। उस रात कार हिली थी। सिर्फ सड़कों पर नहीं, प्यार की गहराई में भी अब साक्षी को ड्राइविंग आ चुकी थी। लेकिन उसने क्लास बंद नहीं की, क्योंकि अब वो सिर्फ कार चलाना नहीं चाहती थी, वो हर दिन, हर रात, आर्यन के साथ वो कार वाली दुनिया में खो जाना चाहती थी, जहां स्टीयरिंग नहीं, अब प्यार कंट्रोल करता था। साक्षी ने अब ड्राइविंग सीख ली थी, लेकिन क्लास अब सिर्फ एक बहाना बन चुकी थी। हर दिन कार की पिछली सीट पर प्यार का इम्तिहान होता। आर्यन और साक्षी एक दूसरे की बाहों में खोते गए। लेकिन अब साक्षी चाहती थी कि ये रिश्ता सिर्फ कार तक सीमित न रहे। वो चाहती थी रात भर का साथ, खुला बिस्तर और बंद दरवाजे। एक रविवार की शाम आर्यन ने साक्षी को मैसेज किया, कल ऑफ है, तेरे लिए एक सरप्राइज है, तैयार रहना। अगले दिन आर्यन ने उसे एक प्राइवेट होटल ले जाया। बाहर से साधारण दिखने वाला, लेकिन अंदर बेहद आलीशान।
कमरे में हल्की लाइटिंग, खिड़की से आती मंद हवा और क्रीम कलर की रेशमी बेडशीट। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, साक्षी ने आर्यन को पीछे से जकड़ लिया। उसकी सांसें गर्म थीं, होंठ थरथरा रहे थे। आज मुझे मत रोको, आर्यन। आज मैं खुद को तेरे हवाले करने आई हूँ। पूरी तरह। आर्यन ने उसे पलटकर देखा। उसकी आंखों में प्यास थी और बदन में आग। उसने साक्षी के होंठों को चूमा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। होंठ अब लड़ नहीं रहे थे, एक दूसरे को पी रहे थे। उसके बाद आर्यन ने उसे बेड पर धकेला और साक्षी ने खुद अपने टॉप की जिप खोल दी। उसके नीचे एक साटन की ब्रा, जो अब आर्यन के होठों का इंतजार कर रही थी। हर अंग पर चूमते हुए आर्यन उसके गले से होता हुआ उसके सीने तक गया। एक एक कपड़ा खोलते हुए वो हर हिस्से को अपने होठों और उंगलियों से महसूस करता रहा। साक्षी की सांसें तेज हो गई थीं, उसका बदन कांपने लगा था। आर्यन की उंगलियां अब उसकी कमर से नीचे की तरफ जा रही थीं और साक्षी ने खुद अपनी टांगें फैलाकर उसकी उंगलियों को रास्ता दिया। कमरे में अब सिर्फ उसकी सिसकियां थीं और बिस्तर की धीमी आवाजें। आर्यन अब पूरी तरह साक्षी के ऊपर था। उसने अपने कपड़े उतारे और उसका गर्म बदन साक्षी के बदन से चिपक गया। जब उसने अंदर प्रवेश किया, साक्षी की आंखों से आह निकल गई, पर दर्द में भी एक गहराई थी, एक चाहत, एक तृप्ति। उनकी रफ्तार धीरे धीरे तेज होती गई। साक्षी की उंगलियां आर्यन की पीठ में धंसती रहीं और आर्यन उसकी गर्दन पर निशान छोड़ता गया। हर मूवमेंट, हर करवट, हर स्पर्श एक नई आग लगा रहा था। कई घंटों तक प्यार करने के बाद साक्षी थक कर आर्यन की बाहों में सो गई। आर्यन ने उसकी पीठ को चूमा और धीरे से कहा, अब तू सिर्फ मेरी स्टूडेंट नहीं, तू मेरी जरूरत है। साक्षी ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन को चूमा और बोली, और तू मेरी रातों की आदत बन गया है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब उनका मिलना सिर्फ क्लास या होटल में नहीं होता था। कभी उसके फ्लैट पर, कभी ऑफिस के पार्किंग में, कभी फार्म हाउस पर। हर बार नई जगह, नई पोजीशन, नया जुनून। साक्षी अब सिर्फ ड्राइविंग की एक्सपर्ट नहीं थी, वो अब प्यार की रेस में भी चैंपियन थी। साक्षी उस दिन अपने दिल में ढेर सारी चाहते लिए ड्राइविंग स्कूल पहुंची थी। उसने सोचा था, आज फिर आर्यन की गोद में बैठूंगी, उसके होठों की गर्मी, उसकी बाहों की पकड़ महसूस करूंगी। शायद आज वो कह ही दे कि मैं सिर्फ उसी की हूं। लेकिन जैसे ही उसने स्कूल के पार्किंग एरिया में कदम रखा, उसकी धड़कन रुक गई, उसका दिल चटक गया। गाड़ी के भीतर आर्यन बैठा था और उसकी गोद में कोई और लड़की थी। एक 19 से 20 साल की पतली दुबली लड़की, जो हंसते हुए कह रही थी, ओहो सर, मैं डर रही हूँ। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।